53वां अध्याय लिंग आदि के लक्षण। भगवान हयग्रीव कहते हैं कि कमलो भद्व। अब लिंग के आदि के लक्षण बताता हूँ, सुनो। लंबाई आधे में 8 से भाग देकर भाग में 3 भाग को त्याग दे और शेष भाग 5 भाग में चौकोर विषकंभ निर्माण कराए और फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सबको 1 2 3 के क्रम से अलग अलग करके इनका पहला भाग ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव को और उन भागों में वर्धमान कहलाया जाता है। चौकर मंडल के कोण सूत्र में आधे माप को लेकर सभी उन कोणों में चिन्हित करे। फिर ऐसा करने से 8 कोणों के वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर 16 कोण और उनके 32 कोण युक्त है। तत्पश्चात 64 कोणों में युक्त करके यहाँ से गोल रेखा बनवाए। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरोभाग में वर्तन करे। फिर उसके लिंग के विस्तार के 8 भाग को विभाजित करे और फिर उसमें से एक भाग चौथे अंश को छोड़ देने पर छात्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों के समान है और वो समभाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग लंबाई और चौथे भाग में विषकंभ बताया गया है। तुम इन सभी के लिंगों का लक्षण सुनो। विद्यमान पुरुष 16 अंगुली वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र के 2 ब्रह्मा रुद्र भाग निकष्ट है, उनको लेकर 6 भागों में विभाजित करके वैमनस्य सूत्रों के निश्चित जो माप है वह अनंतर कहलाते हैं। सबसे उत्तर पूर्वी लिंग और उसमें 8 जो बड़ा बनाया जाना चाहिए। शेष लिंगों में एक जो छोटा कर देना चाहिए। उपयुक्त लिंग में निचले भाग में 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के भाग को छोड़ देना चाहिए। शेष भागों में 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दे। 5वें भाग ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनवाए। एक भाग छोड़कर बीच में 2 रेखाएं संगम करवाए। यह लिंगों का साधारण लक्षण बतलाया गया है। अब पिंडी का सर्वधारण का लक्षण बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। ब्रह्मा भाग में प्रवेश लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष को ब्रह्मशिला स्थापना करे और उसमें शिला के ऊपर उत्तम रीति से कर्म संपादन करे। पिंडिका की ऊंचाई जानकर उसका विभाजन करे। 2 भाग ऊंचाई पीठ समझे। चौड़ाई में लिंग के समान हो तो उसमें पीठ के मध्य भाग में खात गड्ढा और उसके 3 भाग में विभाजित करे। इसे मान के आधे त्रिभाग बाहुल्य कल्पना करे। बाहुल्य के 3य भाग से मेखला बनवाए और मेखला के तुल्य खात गड्ढा तैयार करे, क्रमशः निम्न झुका हुआ हो। मेखला के 16वें अंश में खात निर्माण करे। उसी में माप से अनुसार पीठ की ऊंचाई और विक्रांग कहते हैं करवाए और प्रस्थ भाग में भूमि प्रविष्ट करे। एक भाग से पिंडिका बने, 3 भागों से कंठ निर्माण कराए जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर के पट्ट बनाए, एक भाग से शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत एक एक भाग को प्रविष्ट हो। तत्पश्चात पूर्ण भाग से निर्गम जल निकलने का मार्ग बनवाए और शेष पट्टिका रहते हुए प्रणाली नाली के 3य भाग में निर्गम बनाना चाहिए। 3य भाग में मूल अंगुली के अग्रभाग के बराबर विस्तृत खात बनाए और जो 3य भाग में आधे से विस्तार हो उसकी खात उत्तर दिशा की ओर जाए। पिंडिका सहित साधारण लिंग का वर्णन किया है। इस प्रकार आदि अग्नेय पुराण में लिंग आदि के लक्षण का वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान तमें आप क्षमा करे।